Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वो है लॉरेंज बल। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज बल किसको कहते हैं, लॉरेंज बल के बारे में आज जो है हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो है कि लॉरेंज बल होता क्या है। आज इसको समझेंगे हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए यह जो है लॉरेंज बल होता क्या है, पहले एक बात समझ लीजिए। जैसे एक फिगर के तौर पर यह जो आप फिगर देख रहे हैं, यह इसमें होता क्या है, पहले आप ये जान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल गमन करता है या गति करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगती है। बात समझ में आई? उस फोर्स को लॉरेंज बल कहते हैं। एकदम क्लियर समझिए, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए इतना सा एरिया में चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल, अब वो प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ही हो सकता है और वह उस एरिया में गमन कर रहा है, अर्थात वेग में है, वेलोसिटी के साथ गमन कर रही है। तो उस एरिया में गमन करने पर उसके ऊपर एक बल लगती है और उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉरेंज बल अर्थात लॉरेंज फोर्स। तो बात क्लियर है, लेकिन अभी इसमें बहुत चीज है जो समझने लायक है, समझेंगे हम लोग। तो यह देखिए, ये एक फिगर है जिसमें कि यह एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र को जो है हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ये जो लाइनें बनी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड को हम दर्शाने का एक तरीका होता है, एक वे होता है किसी को, है ना, फिजिक्स में प्रेजेंट करने का। तो यह जो है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने की ये लाइनें होती है। तो यह जो है यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है ना मित्र। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल ये है ना, जिसका क्यू नाम है, या मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल पर क्यू आवेश है जो भी वेग से इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में गमन कर रही है। यह मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर जो है यह एक चार्ज पार्टिकल है जो गमन कर रही है। तो अब बताइए, इस गमन करने में, इस चुंबकीय क्षेत्र में इस क्यू पार्टिकल को गमन करने में जो है या वेग में रहने में इसके ऊपर एक बल का अनुभव यह करता है, इसके ऊपर एक बल लगता है या एक बल का आभास इसको होता है। तो उस जिस बल का आभास चुंबकीय क्षेत्र में इसको गमन करने में होता है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। एक केस बनता है कि अगर यह इसमें गमन नहीं करे तो इस पे कौन सा बल लगेगा। अगर गमन नहीं करेगा तो कोई बल नहीं लगेगा। गमन करना मान लीजिए ऐसा है कि रेंट पे रूम लेने जैसा है, अगर आप रहिएगा तो आपको लगेगा और नहीं रहिएगा, लेकिन ये एग्जांपल सेट नहीं करा क्योंकि नहीं रहिएगा, घर जाइएगा फिर भी रेंट तो लगेगा ही, यहां पर वो सेट नहीं करा। या फिर ऐसा मान लीजिए कि अगर आप, ये गमन करना एक पैसे जैसा है, अगर आप गमन कर रहे हैं तो या एक समझिए कि किसी के एरिया में आप एंट्री कीजिएगा तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ बल लगेगा, लेकिन अगर आप उसका एरिया छोड़ दीजिएगा, दूसरे एरिया में चला जाइएगा तो वहां से उसका बल हट जाएगा। अब मान लीजिए यह इसी तरह का है कि चुंबकीय क्षेत्र एक एरा है, उसके अंदर जो यह गमन करने लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर एक बल लगाता है, लेकिन जब यह शांत हो जाता है तो यह कोई तकलीफ इसको नहीं देता, कहता है भाई कोई बात नहीं, आराम से रहो, हम तुम पे कोई बल नहीं लगाएंगे। ये अब इसको समझते हैं क्या है। देखिए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर, किस पर, उस आवेशित कण पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण अगर गति करेगा तो उस गति करने वाले आवेश के ऊपर एक बल लगेगा और उस बल को हम लोग कहेंगे लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। लॉरेंज बल कण के आवेश, कण की चाल तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर देखिए, यह जो लॉरेंज बल है ना, ये लॉरेंज बल, आप इसको फोर्स लिख सकते हैं। लॉरेंज फोर्स जो है यह आप किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो एक बार देख लीजिए, यह जो है अनुक्रमानुपाती होता है कण के आवेश के, है ना। इसमें जो कण गति कर रहा है उस कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है और कण के चाल का, है ना, इसकी जो भी वेग से, जिस वेग से ये जा रहा है उसका भी जो है यह बल अनुक्रमानुपाती होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र बी का, इसका भी जो है यह बल F जो है, लॉरेंज फोर्स जो है, यह अनुक्रमानुपाती होता है ना, तीव्रता की अनुक्रमानुपाती होता है। तीन चीज, लॉरेंज बल कण के आवेश हो गया, कण की चाल वेलोसिटी भी हो गई और कण का चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई। तो इस तीनों का अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
क्यू भी बी, है ना। अब देखिए यह जो बी वेक्टर होता है और यह जो बी है वेक्टर में है, तो जब भी आप जानते हैं ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या हो जाता है ए बी साइन थीटा, है ना। तो इसी तरह जो है ये फॉर्मूला हो जाता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू भी बी साइन थीटा। यह जो क्यू भी साइन थीटा हो गया, यह वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, उसको हमने यहाँ लिख दिया क्यू भी साइन थीटा। और यहाँ पर जो है एफ इक्वल टू जब हम लिखते हैं तो होता है के क्यू भी बी साइन थीटा। यह जो के है यह एक कांस्टेंट है, यह जो तो कुल मिला करके एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ से के कांस्टेंट का मान अगर वन रख देते हैं के इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो यह जो निकला एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, यह हो गया लॉरेंज फॉर्मूला का, ये लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। जब भी आपको लॉरेंज बल निकालना होगा तो मित्र आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा, एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो क्यू भी बी साइन थीटा ये हो गया लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। अगला पॉइंट देखिए, इस बल की दिशा कण की गति के लंबवत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। अब जो यह कण है, जो चुंबकीय क्षेत्र में यह कण गति कर रही है, तो इस बल की दिशा, ये डायरेक्शन, ये फोर्स के बारे में बता रहा है, लॉरेंज बल के बारे में बता रहा है कि यह जो लॉरेंज बल की दिशा होती है यह कण की गति के लंबवत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र और कण के गति के लंबवत होती है। कौन? बल की दिशा। इसमें जो बल की दिशा होती है, अर्थात इस चुंबकीय क्षेत्र में यह आवेशित कण अगर गति करेगा तो उस बल की दिशा क्या होगी? उस बल की दिशा होगी कण के गति के लंबवत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। कण के गति के लंबवत तथा चुंबकीय क्षेत्र की, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत। तो यह हो गया बल की दिशा के बारे में। और पांचवा पॉइंट है, बल का परिमाण महत्तम तब होता है जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। अब देखिए यहां पर जो है एक चीज है कि जैसे मान लीजिए इसमें 3 केस बनता है। यह जो कण इसमें गति कर रहा है, एक केस तो यह बनता है ना, केस फर्स्ट की अगर बात कर लें हम लोग, है ना, केस 1 तो यह बनता है कि जब आपका यह जो कण है, यह जो आवेशित कण है, यह गति करेगा ही नहीं, है ना। केस फर्स्ट में मान लीजिए यहां पर जो है वेग आपका कितना हो गया, वेलोसिटी जो है 0 हो गई, अर्थात यह कण जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र में इन कर गया और कान में तेल देके सो गया, ये गति कर ही नहीं रहा है। अगर गति नहीं करेगा तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? 0। मतलब कि अगर इसके अंदर आके हलचल मचाएगा तब दिक्कत करेगा, इस पर बल लगा देगा। लेकिन अगर यदि यह शांत अवस्था में, शांत मुद्रा में, आप समझ सकते हैं कपालभाति करके बैठ जाएगा, तो फिर जो है इस पर वेग, मतलब इस पर बल जो है 0 लगेगा। तो केस फर्स्ट में अगर वेग 0 हो जाए इस कण की, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस कण की वेग अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो इस पर लगने वाला बल भी 0 हो जाएगा, अर्थात कोई बल नहीं लगेगा। यह हमने केस फर्स्ट की बात कर दी, है ना, कि यहां पर जो है ये शांत अवस्था में है। अब बात उठती है केस 2 की, है ना। केस सेकेंड क्या बनता है इसमें? केस सेकेंड बनता है कि जब थीटा बराबर, है ना, ये जो साइन थीटा है फॉर्मूला, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, है ना, थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, तो इस दोनों ही अवस्था में, है ना, आवेश का जो है यह यहाँ पर, मतलब अगर थीटा बराबर 0 कर दें, थीटा बराबर 180 कर दें, तो दोनों ही अवस्था में जो है चार्ज पार्टिकल क्या होती है? विराम में रहती है। अब यह कैसे रहती है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप थीटा का मान 0 कर देंगे तो इसमें जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, और साइन थीटा का मान 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। सॉरी साइन 0 का मान 0 होता है। तो यह अगर साइन थीटा का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ बराबर 0, क्योंकि यहाँ 0 क्यू भी रखेंगे, साइन 0 का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो गया? एफ बराबर 0, अर्थात इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो केस 2 में अगर यदि यहाँ पर एंगल जो है साइन थीटा का मान अगर 0 हो जाए तो भी इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दूसरा है केस 180 डिग्री वाला। तो पहले ये वाला समझ लीजिए, थीटा बराबर 0 डिग्री वाला, कि जब भी थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र और आवेश क्या होगा? इसमें जब 0 हो जाए तो एक ही दिशा में होता है। देखिए इसका डायरेक्शन सबसे पहले होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से यह जो है चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश भी जो है इसी दिशा में चला गया। यहाँ से मान लीजिए आवेश, दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में चला गया तो यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा मित्र? 0 डिग्री होगा। और जब एक ही ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और यह जो है आवेश की दिशा है
है ना, दोनों एक ही पर मिल गया, तो ऐसे केस में भी थीटा का मान 0 होगा, और थीटा का मान जैसे ही 0 रखिएगा तो क्यू भी साइन 0 रखिएगा, इसका मान क्या होगा, फोर्स 0 कर देगा, अर्थात इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल काम नहीं करेगा। एक केस यह हुआ, और इसी में एक केस था जब थीटा बराबर 180 हो जाए। थीटा बराबर 180 कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाए, एक चला गया इधर और एक चला गया इधर। यह मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है, और यह मान लीजिए कोई आवेश क्यू है, दोनों अपोजिट दिशा में, एक उधर चला गया एक इधर चला गया, है ना, तो यह जो है यह हो गया अपोजिट दिशा में, यह हो गया अनुदिश, मतलब कि एक ही दिशा में, है ना, ये एक ही दिशा में था, और यह हो गया विपरीत दिशा में, यह विपरीत दिशा में। तो दोनों ही केस में देखिए, अब विपरीत दिशा में जो है, यह विपरीत दिशा में केस क्या बन गया कि यहां पर थीटा का मान कितना हो गई, 180 डिग्री। तो ये थीटा, यहां पर थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री, है ना। अब थीटा का मान अगर 180 हो गया मित्र, तो आप बताइए, यहां लगाइएगा Q बराबर वी बी साइन थीटा, है ना, आप यहां पर लगाइएगा Q बराबर वी बी साइन थीटा, साइन थीटा का मान साइन 180 डिग्री, साइन 180 का मान कितना होता है, तो 0। अब यहां पर मान लीजिए साइन 180 का मान रख दीजिएगा, साइन 0 का भी मान 0 और साइन 180 का भी मान 0, तो यहां पर F बराबर होगा, F बराबर क्यू वी बी, तो यहां पर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर 0, यहां पर भी लॉरेंज फोर्स क्या होगा, 0। तो इस दोनों केस को आप याद रखिए। एक केस होगा ये अनुदिश वाला, जब एक दिशा में जाएगा तो यहाँ थीटा का मान 0 होगा, और जब विपरीत दिशा में जाएगा, है ना, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, 180 होगा, और दोनों ही केस में बल क्या होगा, इस पर 0 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन की जो वैल्यू जो थीटा रखेंगे वो 0 कर देगी। यहाँ अनुदिश हुआ, मतलब कि अनुदिश का मतलब हुआ जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में आवेश। अब विपरीत का अर्थ हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र अलग और आवेश अलग, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 180, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। यह जो है इस तरफ जा रहा है और यह इस तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए थीटा का मान 180 हो गया। तो दोनों में ही आप क्या होता है, 180 साइन की बात करें, साइन 180 डिग्री की बात करें या साइन 0 की बात करें, दोनों पर क्या होती है, वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो यह बात याद रखिएगा। वही बात कहा कि बल का ये महत्तम वाला है, इसका देखिए, और लॉरेंज बल न्यूनतम शून्य तब होता है जब कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता है। तो यहां पर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जाए या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत जाए, दोनों ही केस में थीटा का मान 0 और 180 आ रहा है, और वो क्या हो जाएगा, सबका थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री पर 0 होगी और 180 डिग्री पर भी 0 होगी। इसलिए लॉरेंज बल का मान क्या होगा, यहाँ पर न्यूनतम होगा, शून्य होगा। यह कितना बार एग्जाम में पूछा है हम आपको नहीं बता सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो यह वाला था कि जब जो है कोई भी कण चुंबकीय क्षेत्र में अगर विराम अवस्था में हो तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, परिमाण क्या होगा, तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण 0 होगा, क्योंकि वह चुंबकीय क्षेत्र में घुस तो गया है लेकिन वह कोई गति नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पर विरामावस्था में होने के कारण, आवेश के विरामावस्था में होने के कारण क्या है, इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। दूसरा केस देख लिए हम लोग, थीटा बराबर 180 और थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तब जब बल और चुंबकीय क्षेत्र और आवेश एक ही दिशा में होगा, तो 0 डिग्री का केस आएगा, और जब दोनों विपरीत दिशा में होगा तो 180 डिग्री केस आएगा, और दोनों में ही जो है बल क्या होगा, न्यूनतम होगा। एक केस और बचा हुआ है, केस तीसरा देखिए क्या है, केस थर्ड को देखते हैं हम लोग, है ना। केस थर्ड जो लगाएंगे मित्र, तो केस थर्ड में क्या होगा, यह जो है एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। कौन कौन, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश एक दूसरे क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में लगेगा और जो आवेश होगी उसकी जो गति होगी वह एक दूसरे की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री पर जब आप निकालेंगे क्या, F बराबर बल लगाएंगे, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा का मान 90 रखेंगे आप, है ना, क्यू वी बी साइन 90 का मान यहाँ रखेंगे साइन 90 डिग्री, इसका मान हो गया 1, तो F बराबर क्या निकल जाएगा, क्यू वी बी। तो F बराबर क्यू वी बी जब आएगा यह मैक्सिमम मान देगा, यह जो है महत्तम बल प्राप्त होगा यहाँ पर, है ना, महत्तम बल का आभास होगा चार्ज के ऊपर, यह मैक्सिमम वाला केस हो गया। तो यहाँ पर एक तो यह केस 1 में और केस 2 को आपने बेहतरीन ढंग से देखा, एक में वेग 0 था, एक में केस 2 में एंगल 0 और एंगल 180 को देखा, और केस थर्ड जो है यह केस
90 वाला है, 90 डिग्री थीटा वाला है, यह जब आप लगाएंगे तो साइन 90 का मान 1 होगा और क्यू भी देगा। तो यह जो क्यू भी होगा यह महत्तम बल होगा। किसके ऊपर? इस आवेश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा महत्तम बल लगेगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर महत्तम बल कब लगता है? जब वह क्या होता है? एक दूसरे के लंबवत होता है या एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर होता है, तो उस केस में क्या होता है? महत्तम बल लगता है। एक क्वेश्चन और देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो जाए, है ना, पैरेलल हो जाए, तब जो है उस पर कितना बल लगेगा? तो पैरेलल वाला केस में भी याद रखिएगा, है ना, पैरेलल वाले केस में भी वहां पर एंगल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और वह जो है उसमें भी एंगल का मान 0 होगा और उस पर लगने वाला बल क्या होगा? 0 होगा। तो यह भी ध्यान रखना है। समांतर का केस जो है यही 0 और 180 के बीच में आता है, 0 डिग्री वाला और 180 डिग्री, इसमें दोनों जब पैरेलल हो जाएगा तो इस केस में भी, पैरेलल वाले केस में भी जो है इस पर लगने वाला बल क्या होता है? न्यूनतम हो जाता है, अर्थात बल का मान 0 हो जाता है ना, यह याद रखिएगा। तो इसमें तीनों केस और एक महत्तम बल का मान कब प्राप्त होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब बताइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? सिर्फ आपको वेग का मान 0 रखना, 3 केस को याद रखना है। जब वेग 0 हो उस पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा, है ना। विराम अवस्था में हो, जब वेग आवेश जो है विराम अवस्था में हो तो उस पर लगने वाला बल 0 होगा। जब आवेश थीटा डिग्री पर हो, थीटा बराबर 0 डिग्री पर हो या थीटा बराबर 180 डिग्री पर हो, तो वहां पर भी जो है अनुदिश, या कह दे कि आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का अनुदिश है, तो वहां पर भी बल का मान 0 होगा। और जब कह दे कि आवेश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो वहां पर भी क्या होगा? वहां पर भी बल का मान 0 होगा। और जब कह दे कि आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तभी वहां पर बल 0 होगा। लेकिन जैसे ही कह दे कि आवेश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री पर है, तो वहां पर बल का मान महत्तम होगा। तो मित्र, यह तीनों ही केस आपके सामने हमने डील किया। अब बच गया क्या? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक को। अब जो है हम लोग देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है। और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यह भी चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछे तो क्या होगा? वह टेस्ला होगा। यह याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। अब देखिए, अब चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे हम डायमेंशन की, तो वह भी देखिए, F बराबर क्यू वी साइन थीटा फार्मूला आपने देखा था, F बराबर क्यू वी साइन थीटा होता है, लेकिन हमने साइन को भी हटा दिया है। F बराबर क्यू वी, मान लीजिए साइन का मान 90 हो गया, तो F बराबर क्यू वी हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप B की वैल्यू निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की, तो ये क्या होगा? F के बटे में क्यू बटे भी हो जाएगा, है ना, F बटे क्यू बाय भी होगा। अब देखिए, F जो बल होता है, तो बल का डायमेंशन क्या होता है? ML_T-2। बल का डायमेंशन ML_T-2 बटे यह जो Q बराबर होता है IT, तो Q बराबर 80, यहाँ Q का जो है 80 हो गया, है ना। Q का जो यूनिट होता है उसके फॉर्म में लिखेंगे, डायमेंशन के फॉर्म में, तो 80 हो जाएगा। और V जो वेलोसिटी होता है इसका LT-1 होता है, तो LT-1 लिख दिए। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यह क्या मिलेगा? देखिए, ML_T-2, और यहाँ जो है LT, यह जो एक L है और एक L है, मान लीजिए ये हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अब देखिए, कैंसिल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप समझ जाइए कि ये L और एक L ये हो जाएगा। तो यहाँ अब देखिए, M तो नीचे है नहीं, तो ये M रह जाएगा ऊपर में, और L का 0 कर दीजिए क्योंकि यह तो कैंसिल हो गया है। और देखिए, यहाँ एक T पर पावर 1 यहाँ छुपा हुआ है, T पर पावर -1 है, ये -1 और ये T, ये दोनों T क्या हो जाएगा? आपस में इंड कर जाएगा। ऊपर में T-2 है, वह बच जाएगा। तो यह क्या रह गया? T-2 जो ऊपर वाला था वह रह ही गया। और यहाँ क्या बच गया? सिर्फ A। तो A जब नीचे है, ऊपर में लिखेंगे तो A इनवर्स लिखना पड़ेगा, A⁻⁻1। तो यह जो है ML0T-2 A⁻⁻1, यह क्या हो गया? डायमेंशन हो गया किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र का ML0T-2 A-1, यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की डायमेंशन हो गई। तो ठीक है मित्र, आज लॉरेंज बल को हम लोगों ने पढ़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।